are numbers expressed out of 100. Okay. For example, 35%, 25% means 25 over 100 out of 100. सही है. इसको रिड्यूस भी किया जा सकता है. सही है, वो अभी हम करेंगे. इन ऑर्डर, इसको वैसे यूं लिख लो, सॉरी. In order to convert any number into a percentage, you multiply it by 100. सही है. अगर आपने किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप जो है वो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. सही. मैंने कहा कि सिंपल सी बातें करते हैं. एक्सप्रेस 35% as a fraction in its lowest terms. तो आप मुझे क्या बताएंगे कि सर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 100. लोएस्ट टर्म्स में कैसे आते हैं? डिवाइड करके आते हैं. फिर मैंने कहा कि एक्सप्रेस 4.2 meters as a percentage of 6 meters. अब इसमें सिंपल सा क्या रूल लगता है कि इट इज ऑलवेज इज ओवर ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 100. यानी ऑफ में क्या लिखना है? 6 लिखना है. किसको एक्सप्रेस करना है? 4.2 को एक्सप्रेस करना है और हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए. सही है. यहाँ से हटेगा तो डिनोमिनेटर आ गया. 6 टाइम्स 7 होता है तो ये बना 70. और आप कहोगे मैंने परसेंटेज बना दिया, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन भी लिख देता हूँ. सही है. फिर मैंने कहा कि कैलकुलेट 15% ऑफ $90. सही है. शेयर ऑफ मीन मल्टीप्लाई. सही है. हेयर ऑफ मीन मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा 15 over 100 ऑफ 727 divided by 2, which is 13.5. क्या आ जाएगा? यहाँ पे डॉलर आ जाएगा. अभी परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटेज तो हटाई मैंने. सही है. फिर मैंने आपसे कहा कि एक्सप्रेस मीटर. सही है. एक्सप्रेस दिस एज अ परसेंटेज ऑफ 3 किलोमीटर. मुझे बता इसमें जो है वो क्या करना चाहिए? अब ये एज अ परसेंटेज ऑफ ना, तो एज ओवर ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 100 लिखना पड़ेगा. सही है. जहाँ परसेंटेज कंस्ट्रक्ट करनी होती है वहाँ एज ओवर ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 100. जहाँ पे परसेंटेज दी हुई होती है वहाँ पे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. सही.
तो क्या लिखूं मैं, 165 डिवाइडेड बाय 3 लिख दूं? ये करना चाहिए या कुछ गलत किया मैंने? क्या गलत किया मार? 3000 क्यों कह रहे हो तुम? यूनिट चेंज कर रहे हो ना? सही है। तुमने कहा कि इसको जो है वो मीटर्स में चेंज कर लें सर पहले, ताकि ये जो है कंपेरेबल क्वांटिटी हो। ये 0 0 0 0 से कैंसिल, ये बचा 165 डिवाइडेड बाई 30। सही है। अब मैं जो है वो कैंसिल आउट करूंगा तो ये जो है वो ये बन रहा है 5.5%। तो हमें ख्याल रखना है जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे तो। ओके। अटेंड किया है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये बनेगा 847 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मुझे पता है कि हाँ, माल में भेज दूंगा। नंबर लगे हैं मुझे पता है, लेकिन ये 11 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 11 टाइम्स 1, 11 टाइम्स 7 इज 77। सही है। तो 84 में से और कितना बचा? फिर से 77 बचा, तो 11 टाइम्स 7 इज 77, तो ये बन जाएगा 77%। सही है। आपको यूँ समझ नहीं आ रहा तो आप यूँ लिख लें। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी ये पेपर 1 के ऐसे सवाल होंगे तो उसमें कैंसिलिंग आउट जो होगी वो कन्वीनियंट होगी आपके लिए। सही है। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो फंस जाएं, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन हो रही है। सही है। पास्ट पेपर की मैं आपको सवाल करा रहा था। ओके।